हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं बॉलीवुड की टॉप न्यूज। आखिरकार सुन ली गई सोनाली फोगाट की मासूम बेटी की गुहार। सोनाली मर्डर केस की सीबीआई जांच करवाएगी गोवा सरकार। जी हां, सोनाली फोगाट की बेटी की फरियाद सुन ली गई है। सोनाली मर्डर केस की जांच अब सीबीआई करेगी। गोवा पुलिस ने अब यह केस सीबीआई को हैंडओवर कर दिया है। सोनाली के पीए सुधीर और सुखविंदर से अब सीबीआई करेगी पूछताछ और मामले की तह तक जाएगी। इस बात की जानकारी खुद गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने दी है। उन्होंने कहा है कि वो आज ही होम मिनिस्टर को एक चिट्ठी लिखेंगे और इस मामले की जांच सीबीआई को हैंडओवर करेंगे। सोनाली फोगाट के केस की इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, लेकिन मैं इसके ऊपर कहते वक्त मुझे लगता है कि लोगों की डिमांड है वहाँ से कंटिन्यूसली कि ये केस सीबीआई के पास देने चाहिए। उनकी बेटी की भी डिमांड थी। हमें उस केस में यानी हमारे पुलिस के ऊपर पूरा भरोसा है और डेफिनेटली ये बहुत अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। बहुत अच्छे क्लूज़ भी उनको मिले हैं, लेकिन लोगों के डिमांड ध्यान में रखते हुए और उनके बेटी की कंटिन्यूसली डिमांड ध्यान में रखते हुए उन्होंने मैंने प्रेस मीडिया में भी बाकी भी मुझे रिक्वेस्ट की है कि वो सीबीआई के पास दे देना चाहिए और फिर आज हम वो केस सीबीआई के पास दे रहे हैं। हरियाणा तो का सीएम के साथ बात हुआ मैं डेफिनेटली इस केस को आज मैं खुद होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिख रहा हूँ कि ये केस सीबीआई के पास देने के लिए मैं खुद चिट्ठी लिख रहा हूँ। बीते दिनों ही सोनाली की 15 साल की बेटी यशोधरा ने भी अपनी मां की मौत की जांच के लिए सीबीआई की मांग की थी। उन्होंने पीएम मोदी को ट्वीट भी किया था और मदद की गुहार लगाई थी। बता दें कि गोवा के कर्लिस रेस्टोरेंट में 23 अगस्त को सोनाली फोगाट की मौत हो गई थी। उन्हें रेस्टोरेंट से अस्पताल पहुंचाया गया था। अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। शुरू में भले ही उनकी मौत को महज हार्ट अटैक बताया गया, लेकिन उनके परिवार को इस बात का जरा भी यकीन नहीं था। बता दें कि सोनाली फोगाट के पीए सुधीर और सुखविंदर मुख्य आरोपी हैं। सुधीर ने यह बात भी स्वीकार कर ली है कि उसने ही साजिश रचकर सोनाली को मारा है। गोवा पुलिस ने सुधीर और उसके दोस्त सुखविंदर पर हत्या का केस दर्ज कर रखा है। वहीं रूम बॉय दत्ता प्रसाद गांवकर, कर्लिस क्लब का मालिक एडविन और रमा मांड्रेकर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। जांच में पता चला था कि 22 अगस्त को सोनाली फोगाट गोवा आई थी। वंजुना स्थित होटल ग्रांड लियोनी रिजॉर्ट में ठहरी थी। 22 और 23 अगस्त की रात कर्लिस क्लब में पार्टी हुई थी। इस पार्टी में सोनाली भी गई थी। पुलिस ने बताया था कि इस पार्टी में उन्हें किसी ड्रिंक में मिलाकर ड्रग्स दिया गया था। कर्लिस क्लब में पार्टी करने के बाद सोनाली होटल आ गई थी। 23 अगस्त की सुबह बेचैनी की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल लाया गया था। पुलिस का कहना है कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। अब सीबीआई जांच के बाद सोनाली के निधन का सच सामने आएगा। इस मामले में सीबीआई नए सिरे से सभी आरोपियों और गवाहों से पूछताछ करेगी, साथ ही केस की नए सिरे से जांच कराएगी। वहीं सोनाली के परिवार ने यशोधरा के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग भी की थी। सोनाली के जाने के बाद उनकी सारी संपत्ति की इकलौती वारिस बेटी यशोधरा है। ऐसे में परिवार का कहना था कि यशोधरा की जान को खतरा है। हरियाणा सरकार ने परिवार की बात मान ली है। सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा को हरियाणा सरकार की तरफ से सिक्योरिटी मिल गई है। परिवार ने यशोधरा को जान का खतरा होने की आशंका जताई थी। ऐसे में यशोधरा 2 महिला पुलिसकर्मियों की सिक्योरिटी में है। घर से लेकर स्कूल तक यशोधरा पुलिस की निगरानी में जाएंगी। साथ ही यशोधरा की देखभाल के लिए नानी व मामा पास में ही रहेंगे। पढ़ाई व स्कूल में सुरक्षा को लेकर परिजनों ने देखिए साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स की टॉप लिस्ट। अल्लू अर्जुन और पूजा हेगड़े हैं साउथ इंडस्ट्री में सबसे हिट। शनिवार को बेंगलुरु में 10वें साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स का आयोजन किया गया। 2 दिनों तक चलने वाले इस अवार्ड शो में तेलुगु, कन्नड़, तमिल और मलयालम फिल्मों के लिए अवार्ड्स दिए गए। सीमा के पहले अवार्ड नाइट में अल्लू अर्जुन, यश, विजय देवरकोंडा और बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह समेत साउथ के तमाम बड़े सितारों ने शिरकत की।
सीमा अवार्ड्स में तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन का जलवा रहा। उन्हें इस अवार्ड शो में फिल्म पुष्पा के लिए कई नॉमिनेशन और अवार्ड्स अपने नाम किए। पुष्पा के लिए उन्होंने बेस्ट एक्टर तेलुगु का अवार्ड भी जीता। पूजा हेगड़े सीमा 2022 की सबसे चमकती स्टार रही। उन्हें मोस्ट एलिजिबल बैचलर कैटेगरी में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें यूथ आइकन साउथ फीमेल अवार्ड से भी नवाजा गया। विजय देवरकोंडा की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म लाइगर भले ही पिट गई हो, लेकिन वो अभी भी साउथ के चहेते स्टार बने हुए हैं। इस अवार्ड शो में विजय देवरकोंडा को यूथ आइकन साउथ मेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो इस साल दिवंगत एक्टर पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया। सीमा ने उन्हें फिल्म युवरत्न के लिए बेस्ट एक्टर कन्नड़ के अवार्ड से नवाजा है। वहीं साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स में शिरकत करने वाले स्टार्स की बात करें तो केजीएफ स्टार यश भी इस इवेंट की सबसे बड़ी हाईलाइट रहे। यश अपनी वाइफ राधिका पंडित के साथ इस इवेंट में पहुंचे। इस अवार्ड शो में बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह भी पहुंचे। उन्हें मोस्ट पॉपुलर हिंदी एक्टर इन साउथ इंडियन अवार्ड से नवाजा गया। इस दौरान मिस्टर सिंह व्हाइट कलर के टक्सीडो सूट और लाइट ब्लू शर्ट में नजर आए। इस अवार्ड शो से रणवीर सिंह का एक वीडियो इंटरनेट पर ताबड़तोड़ वायरल हो रहा है, जिसमें वो स्टेज पर चढ़कर अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा का सिग्नेचर स्टेप रिक्रिएट करते नजर आ रहे हैं। दरअसल रणवीर स्टेज पर खड़े होकर पुष्पा का फेमस डायलॉग पुष्पा झुकेगा नहीं को तमिल में बोलते नजर आ रहे हैं। साथ ही सिग्नेचर स्टेप कर वो हर किसी का दिल जीत लेते हैं। रणवीर सिंह का ये वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर छा गया। साथ ही लोग इसे लाइक कर अपना अपना रिएक्शन दे रहे हैं। बेंगलुरु से अश्विनी कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट E24। प्लेयर एक बार फिर से अपने वेब सीरीज़ लेकर आ रहा है जिसका नाम है शिक्षा मंडल, और हमारे साथ बहुत ही बेहतरीन कलाकार इस वक्त मौजूद हैं। वी हैव पवन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है E24 पे। वी हैव गौहर खान, वंस अगेन बैक ऑन E24। गौहर, आपका फिर से स्वागत है। एंड वी हैव गुलशन द OTT स्टार, आपका भी स्वागत है E24 पे। कैसे हो आप लोग? टॉकिंग अबाउट शिक्षा मंडल, हम आपसे सबसे पहले सर आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपको अप्रोच हुआ, क्या कुछ इसमें पसंद आया जिसके लिए आपने इस प्रोजेक्ट को हाँ कहा था? मुझे जब अप्रोच किया गया, हमारे प्रोड्यूसर हैं पीयूष, उन्होंने अप्रोच किया। डायरेक्टर ने मुझसे पहले मिलकर कहानी सुनाई, उन्होंने हमारी मीटिंग रखी, और जो मुझे कहानी सुनाई गई तो मैं इसके साथ जुड़ना चाहता था। ये सब्जेक्ट पहले भी मुझे मालूम था, 3-4 साल पहले मालूम पड़ा कि इस तरह के स्कैम्स होते हैं। इस लेवल के स्कैम्स मुझे मालूम नहीं थे कि एग्ज़ाम्स में इस तरह की धांधली की जाती है, और इस तरह चीटिंग के ऊपर है ये जो। एंड मैं इसका हिस्सा बनना चाहता था। रोल मेरा बहुत इंटरेस्टिंग, और कास्ट बहुत अच्छी, टीम बहुत अच्छी, तो कोई रीज़न नहीं था कि मैं इसके लिए ना कहता। सिर्फ मुझे प्रॉब्लम हो रही थी डायलेक्ट पकड़ने में, जो फाइनली आई थिंक आई मैनेज पकड़ बना ली। गौहर, आपसे और गुलशन आपसे जानना चाहेंगे, अगर जिन्होंने ट्रेलर नहीं देखा है उन्हें अगर आप अपने कैरेक्टर के बारे में बताना चाहें तो। ट्रेलर नहीं देखा है तो क्यों नहीं देखा है, क्योंकि यू आर रियली मिसिंग आउट ऑन समथिंग अमेजिंग। प्लीज़ देखिएगा ज़रूर। शिक्षा मंडल का ट्रेलर आ चुका है एंड ऑफ कोर्स 15 सितंबर को रिलीज़ हो रहा है। कैरेक्टर के बारे में, मैं SP अनुराधा श्रीवास्तव का रोल कर रही हूँ, जो कि स्पेशल टास्क फोर्स यूनिट की हेड है, और वो इन्वॉल्व होती है टू ट्राई एंड सॉल्व के कुछ ऐसा होता है जो क्वाइट एक पता तो है कि स्कैम्स हो रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है ऑफ कोर्स इनकी लाइफ में जुड़े लोगों के साथ, जो आई हैव टू कम इन, स्टेप इन के उसको सॉल्व करते करते आई डिस्कवर कि ये स्कैम कितना बड़ा है और कितने बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, एंड कितना लेयर्ड है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि गए आपने सॉल्व किया और किसी को वहाँ सॉल्व कर दिया, ये नहीं है। मल्टीपल लेवल्स पे जो नेक्सस है, कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, कहाँ कहाँ से कनेक्शंस हैं, उसको सॉल्व करते करते शी ट्राइज टू कम टू अ कंक्लूजन। प्लस अनुराधा की एक पर्सनल लाइफ भी दिखाई गई है, हस्बैंड है, उनके साथ कैसा इक्वेशन है, क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, हस्बैंड के सामने वो कैसी है, ऑन ड्यूटी कैसी है। अनुराधा इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, श्योर एंड रियल, उस रिलेटेबल है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ लार्जर देन लाइफ फिगर है। अनुराधा विल सीम लाइक अ पर्सन जो अपने काम पर जाती है और वो वहाँ पर अपनी बखूबी से ड्यूटी निभाती है, और उसके साथ साथ एक रियल लाइफ भी चल रही है, उसकी बैक स्टोरी भी चल रही है।
हाउ अबाउट यू गुलशन? वो मेरे क्या नाम है मेरे कैरेक्टर का? आदित्य, हाँ ऐसा कुछ तो है, आदित्य। याद नहीं, बहुत सारे शोज प्रमोट कर रहा हूँ यार, मुझे याद नहीं रहता, आजकल याद दिलाना पड़ता है। बहुत काम चल रहा है दोस्त, बहुत काम चल रहा है। एक शिक्षक है, एक एक्चुअली ज़िंदगी में फेल हुआ है क्योंकि वो डॉक्टर बनना चाहता था कि नहीं बन पाया है, और वो एक मेडिकल एंट्रेंस की कोचिंग सेंटर खोलता है जो बहुत सक्सेसफुल है। उसी में उसकी बहन भी पढ़ती है, तैयारी कर रही है, और बहन से बहुत लगाव है, बहन से बहुत प्यार है। पिताजी नहीं है, सिर्फ 3 लोगों की फैमिली है, माँ, बेटा और बहन। और पैरेलली एक ऑन एंड ऑफ टाइप की लव स्टोरी भी चल रही है, उसकी एक अलग कहानी है। हो यार शिवानी, क्योंकि ये डॉक्टर नहीं बन सका, क्योंकि ये बहन के ऊपर वो एक तरह से कह सकते हैं वो प्रोजेक्ट कर रहा है अपना फेलियर भी, उसको थोड़ा है वो एक तलवार लटक रहा है उसके ऊपर कि तेरे को बनना है, और वो अच्छी है। लेकिन बहन की वजह से ये जो स्कैम वाला जो ट्रैक चल रहा है ना, उससे आदित्य और उसकी पूरी फैमिली उससे जुड़ जाती है, जाके टकरा जाते हैं, और वहाँ से कहानी किस तरफ जाता है, क्या सुझाव मतलब सुलझता है या उलझता है, ये आपको सीरीज में आगे चलते चलते पता चलेगा। बट ही इज़ अ टीचर, टेक्स हिज गुड एट हिज जॉब, takes his job seriously also, and is a successful coaching master. Gohar, we got to know that this character was very much challenging for you because आपने इसमें horse riding and सब कुछ सीखा था। कितनी challenging रहा आपके लिए? हॉर्स के लिए चैलेंजिंग, घोड़े के लिए बहुत चैलेंजिंग। एक तो सेल्फी खिंचवा के अरे योर बिग बॉस में ना घोड़े को पता है, घोड़े लोग भी देखते हैं यार बिग बॉस। नहीं, इट वॉज एक्चुअली अफजाल सर जिनका बिलीव था मुझ में कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। अरे यू आर माई चैम्पियन, तुम सब कुछ कर सकते हो। तो अफजाल सर विज़र्ड, चैंपियन, टॉर्च बेरर, या ये उन्होंने ही दिया है हमें टाइटल एक्चुअली। और बड़ी मेहनत की है मैंने टू मेक श्योर कि उनका जो मुझ में बिलीफ है वो कम ना हो जाए, मैं उनको लेट डाउन ना करूं। एंड इसीलिए सलाम सर आए, हमारे एक्शन डायरेक्टर, कहा चढ़ जाओ घोड़े पे। मैंने कहा कितने दिन की ट्रेनिंग मिलेगी? कुछ घंटों की, कल शूट है। मैंने कहा क्या, ये कोई टट्टू नहीं है, छोटा सा नहीं है, इट्स अ प्रॉपर साइज हॉर्स, एंड आपको भगाना है, दौड़ाना है। ओह माय गॉड, इट वाज क्रेजी। उसके कई दिन पहले हमने ऑलरेडी वो एक्शन कर चुके थे जहाँ पर बहुत सारी गोलियाँ चल रही हैं, फव्वारेदार, इधर से उधर से, पता नहीं हम कहाँ से बच रहे थे। इट वाज रियली लाइक अ वॉर जोन एंड वी हैड अ ब्लास्ट शूटिंग इट, एंड आई रियली फेल्ट लाइक अच्छा हीरो वाली फीलिंग ये होती है, लाइक गोलियाँ भी चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बड़ा मज़ा आया। चलिए, ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच गाइज हमसे बात करने के लिए, एंड वी ऑल आर वेरी मच एक्साइटेड फॉर शिक्षा मंडल, एंड इट इज़ रिलीजिंग ऑन माई बर्थडे, सो मस्ट वॉच इट, एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड बिकॉज मैं देखने वाला हूँ। थैंक यू सो मच गाइज। बर्थडे बिंज फॉर हिम एंड फॉर यू 15 September MX।